याद करो वो क्लास 11 के दिन जब तुम अपने क्लास 11 के फाइनल एग्जाम दे रहे थे। उस समय तुम्हें ऐसा लग रहा था कि भाई कैसे भी हम क्लास 11 के एग्जाम में पासिंग मार्क्स ले आए, बस पास हो जाएं और क्लास 12 में हम आएंगे तो पूरी जी जान से स्टार्टिंग से मेहनत करेंगे और 95% जरूर अचीव करेंगे। और अब वही कहीं ना कहीं तुम वही दोबारा से वही मिस्टेक दोहरा रहे हो जो तुम क्लास 11 में कर रहे थे। अब मैं जानता हूँ आप में से 99% बच्चे होंगे जिन्होंने पिछले 3 महीने बेकार कर दिए हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है। और जो वैकेशन गई है इनमें तो भाई तुमने खूब मौज मस्ती मारी है। 1% बच्चा होगा जिसने 50% सिलेबस लगभग कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है, देखो मैं तुम्हें इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। आप मैं जानता हूँ बहुत से स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा हुआ वैकेशन में स्टार्ट करने का कि हाँ भैया चलो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर पाए। उन्हें इनिशियल पॉइंट ही नहीं समझ में आया कि भाई कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, इतना सारा सिलेबस ही दिमाग में आया था कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें, इतने बैकलॉग्स बन गए हैं, स्कूल में इतना सारा हो गया, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो भाई अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो ना तो मैं तुम्हारे सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें डिटेल में बता रहा हूँ कि तुम्हें कैसे 0 लेवल से स्टार्ट करना है और तुम्हें अपनी कंडीशन को उस लेवल पर बिल्कुल भी नहीं ले जाना जिस लेवल पर तुम्हारी क्लास 11 में हो रही थी। क्योंकि अगर तुम उस लेवल पर दोबारा पहुंच गए ना तो भाई तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दोगे। क्योंकि इस टाइम पर 12th में बोर्ड एग्जाम तुम्हें देना है। पिछली बार 11th में तुम्हारा स्कूल में एग्जाम था, इस वजह से चल गया था, लेकिन बोर्ड एग्जाम भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। और ऐसा नहीं है ये हार्ड एग्जाम है, ये बहुत ही ईजी एग्जाम है। लेकिन अगर इसमें तुमने अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाकर नहीं चले ना तो ये तुम्हारा पूरी लाइफ कबाड़ा कर सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें एक एक पॉइंट जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो ध्यान से सुनने वाली चीज होगी और इंप्लीमेंट करने वाली चीज होगी। तो सबसे पहला जो तुम्हारा काम रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि तुम्हारा अब सिचुएशन क्या है तुम्हारी। देखो कुछ बच्चे होंगे जिनका है ना पहला चैप्टर आता होगा और कुछ बच्चे होंगे जिन्हें पहला चैप्टर भी बिल्कुल नहीं आता होगा। तो तुम्हें देखो शेड्यूल कैसे बनाना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ और कैसे नहीं बनाना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो पहले तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे नहीं बनाना है। शेड्यूल बनाना जरूरी है अपने डेली लाइफ में, शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। शेड्यूल के हिसाब से डिसिप्लिन बच्चा जब भी पढ़ पाता है। ठीक है, तो शेड्यूल तुम्हें कैसे नहीं बनाना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले सबसे पहले तो भाई ऐसा शेड्यूल बिल्कुल भी नहीं बनाना है जो तुम्हारे एक एक टाइम को तुम्हारे डिफाइन कर रहा हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं पूरा उठने से लेकर सोने तक का पूरा शेड्यूल बना लेते हैं और एक शेड्यूल बिगड़ा फिर वो पूरा डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर वहीं पर वो छोड़ देते हैं। तो तुम्हें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। तुम्हें क्या करना है, स्टडी शेड्यूल बनाना है और एक दिन का ही स्टडी शेड्यूल बनाना है। और एक दिन में सिर्फ तुम्हें 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक सब्जेक्ट वो लेना है जो तुम्हें पसंद है, एक सब्जेक्ट वो लेना है जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है। ना पसंद कोई भी नहीं होना चाहिए, पढ़ना हमें सब कुछ है। बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक सब्जेक्ट वो लेना है जो तुम्हें पसंद है, एक सब्जेक्ट वो लेना है जो तुम्हें मुश्किल लगता है। लेकिन तुम्हें 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बना के चलने हैं। अब देखो स्टार्ट कहाँ से करनी है भैया, पहले चैप्टर से स्टार्ट कर दें? बिल्कुल भी मत करना भाई। पहले चैप्टर तुम्हें थोड़ा बहुत आता है, तुम उसको है ना हल्के फुल्के में लोगे और ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे और अगला चैप्टर पढ़ने बैठोगे फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, सोचोगे भाई ये तो पढ़ रखा है छोड़ देते हैं। नहीं, तुम्हें पहले चैप्टर से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करनी है। पहले दूसरे चैप्टर से बिल्कुल मत स्टार्ट करना तीसरे चैप्टर से या फिर चौथे चैप्टर से। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम फिजिक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिजिक्स में आपका 4th चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, तो वो चैप्टर तुम्हें स्टार्ट करना है फिजिक्स में। और पढ़ना कैसे है वो भी मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ। बहुत से स्टूडेंट पढ़ने का तरीका ही नहीं पता होता उन्हें। वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी बुक उठाते हैं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, वहीं पर गिव अप कर देते हैं, भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो तुम्हें इतनी बड़ी मूर्खता नहीं करनी है। अगर ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हें रद्दी भर भी एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी और तुम्हारी जो एनसीईआरटी रही है ना वो जैसे ही रखी है वैसे ही पूरी साल रखी रहेगी। तो तुम्हें कैसे पढ़ना है ध्यान से सुनना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी चैप्टर तुम पढ़ने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म बताया, तो उसका पहले क्या करना है, आपको यूट्यूब लेक्चर देखना है। आपको भैया पहले यूट्यूब लेक्चर, तो हाँ भाई पहले यूट्यूब लेक्चर देखना है। क्योंकि जब तुम देखोगे सुनोगे तुम्हारा माइंड में थोड़ा रिकॉल होगा कि भाई किस बात बताई गई है, क्या बात है, क्या ओवरव्यू है चैप्टर का, क्या हमें पढ़ाया जाएगा इसमें, क्या हमें पढ़ना है। तो उसमें जो टर्म होंगी वो तुम्हें दिमाग में घुसेगी, तुम्हारा ब्रेन कैप्चर करेगा, तब तुम्हें थोड़ा एनालाइजमेंट होगी ब्रेन में, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ भाई ये टॉपिक्स है इस चैप्टर में, ये है हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले तुम्हें यूट्यूब लेक्चर देखना है और यूट्यूब लेक्चर वन शॉट भूल कर भी मत देखना। स्टार्टिंग में वन शॉट इस समय पर तुम्हें बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहेंगे। डिटेल लेक्चर देखने हैं और अच्छे से कंसेप्टफुल लेक्चर देखने हैं। ठीक है, लेक्चर देखने के बाद तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक खरीदी है ना तो भाई उसको वसूल भी तो करेंगे, खाली खरीद के रख लेंगे पूरे साल। तो पहले लेक्चर देखना है, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद तुम्हें हाईलाइटेड से
एक लाइन टू लाइन रीड करनी है ताकि पूरा हम वसूल करें जो भी हमने एनसीईआरटी की बुक ली है, ठीक है। और उस पर इंपॉर्टेंट टर्म मार्क कर लेना कि भाई ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं मानना है जब तक तुम उसको अच्छे से कवर ना कर लो। देखो ये चीज तुम्हारी अगर कंप्लीट हो जाती है जो मैं बताने वाला हूँ, तभी तुम्हें मानना है कि भाई मेरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। सबसे पहला तो यूट्यूब लेक्चर, दूसरा काम रहेगा आपका एनसीईआरटी रीडिंग, तीसरा काम रहेगा तुम्हारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज, चौथा काम रहेगा तुम्हारे पीवाईक्यू और सैंपल पेपर। ये 4 स्टेप अगर एक चैप्टर के कंप्लीट हो जा रहे हैं तो समझ लेना तुम्हारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। सिमिलरली तुम्हें केमिस्ट्री में भी ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। अगर 4 स्टेप तुम्हारे फॉलो हो रहे हैं तो तुम्हें केमिस्ट्री का वो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से तुम्हें सभी सब्जेक्ट में इस तरीके से शेड्यूल बना के रखना है। अब ये माइंड में ध्यान रखना, रिवीजन के लिए एक वीक में एक दिन जरूर देखना है। जो भी तुमने पूरे वीक में पढ़ा है वो रिवीजन के लिए तुम्हें देना है, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट का कंफ्यूजन आता है कि भैया स्कूल में कोई और चैप्टर चल रहा है, कोचिंग में कोई और चैप्टर चल रहा है, सेल्फ स्टडी हम करते हैं तो पूरा माइंड है ना ब्लंडर हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता कैसे पढूं। तो देखो मेन पॉइंट क्या है, हमारे बैकलॉग नहीं बनने चाहिए, सीधी सी बात है। तो तुम्हें क्या करना है, एडवांस में चलना है। ना ही तुम्हें कोचिंग पर डिपेंड रहना है कि भाई कोचिंग वाले कराएंगे इस चैप्टर को जब मैं करूंगा, ना ही तुम्हें स्कूल पर डिपेंड रहना है कि भाई स्कूल वाले कराएंगे जब मैं करूंगा। तुम्हें सिंपल खुद पर डिपेंड रहना है और यूट्यूब से पढ़ना है। और यूट्यूब से पढ़ने के बाद एनसीईआरटी रीड करनी है। एनसीईआरटी रीड करने के बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज सोल्व करनी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज सोल्व करने के बाद पीवाईक्यू सोल्व करने हैं, ठीक है। पीवाईक्यू सोल्व हो जाते तब तुम मानना कि तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और दूसरी बात यह, रिवीजन वीक में पूरी डिवाइड कर लेना, वीक में तुम्हें रिवीजन कंप्लीट करनी है, ठीक है। यही तुम्हारा शेड्यूल रहना चाहिए। अगर तुमने इसमें बना लिया ना, 15 दिन तुम इसको फॉलो करके देख लो ना, तुम्हें अपने आप में चेंज दिखने लगा है तो भाई मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो बायोलॉजी में बच्चों को दिक्कत आएगी, भैया बायोलॉजी में कैसे करें। देखो भाई बायोलॉजी में ना एनसीईआरटी को तुम्हें 1 बार नहीं 2 बार नहीं कम से कम 3 बार रीड करना पड़ेगा अगर तुम्हें बहुत ही अच्छा फोड़ना है नीट एग्जाम में भी, ठीक है। बायोलॉजी तुम्हें बोर्ड में बहुत हेल्पफुल कर रही होगी और नीट एग्जाम में तो तुम्हारे लिए वो क्या बनाओ भाई, सब कुछ है। जितने भी बुक है ना, सेल्फ हेल्प बुक से लेके तुम्हारी जो बाइबल, गीता, कुरान, सब कुछ एनसीईआरटी है बायो के लिए तो खासकर, ठीक है। उसे रीड कर डालो, चार्ट डालो, पूरा दिमाग में घोल डालो, सब कुछ कर डालो जो कर सकते हो एनसीईआरटी से, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं, कम से कम 5 बार रीड करो उस सेंटेंस को, वो समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। अब तीसरी बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। अब बहुत से स्टूडेंट से टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, फिर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता, होमवर्क करते हैं। तो भाई देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, स्कूल में ना बहुत से लेक्चर या पीरियड ऐसे होते हैं जो वेस्ट होते हैं, खाली होते हैं, जिसमें एडजस्टमेंट लग जाती है। तो तुम्हें उसमें क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। भाई मैं तुम्हें बता दूं ना, स्कूल में अगर तुमने टाइम को यूटिलाइज कर लिया ना, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी घर पर 3-3, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ने की, ठीक है। स्कूल में टाइम यूटिलाइज करना सीखो कि कैसे हम टाइम जो वहाँ पर मैक्सिमम टाइम हम दे रहे हैं वहाँ पे कैसे यूटिलाइज करें। वहाँ पर अगर तुमने यूटिलाइज कर लिया ना, कोई भी लेक्चर खाली होता है, एनसीईआरटी बुक उठाई, मैथ्स ले रखी है तो आपने क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। एनसीईआरटी से इस बार क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मैथ्स के मैं बता दूं भाई, लेवल जो है सीबीएसई का बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तो इतना हल्के में मत लेना। सिंपल थ्योरी करके चले गए तो भाई पासिंग मार्क्स ले जाएंगे, पासिंग मार्क्स लाना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ। तो भाई अभी समझ जाओ, अभी तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुमने सीरियसली अभी दे दिया तो भाई मैं तुम्हें डेफिनेटली बता रहा हूँ, लास्ट में तुम एकदम स्मूथली चलोगे। नेक्स्ट जो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, अब ध्यान से सुनना। ये दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों की। एंड मोमेंट पर क्या करते हो, उन्हें समझ में नहीं आता भाई कहाँ से पढ़े, हमने तो नोट्स ही नहीं बनाए पूरी साल। तो भाई तुम ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किसी और के भरोसे बिल्कुल मत बैठना। तुम्हें अपने नोट्स खुद से बनाने हैं और ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं कि तुम्हें बिल्कुल ही एडवांस लेवल के बनाने लग जाओ। उसको हाईलाइट कर रहे हो, मार्कर से हाईलाइट कर रहे हो, ब्लू पेन से लिख रहे हो, रेड पेन से लिख रहे हो, कलर से लिख रहे हो, नहीं, ये चोचलेपंती बिल्कुल भी मत पालो। हमारे पास टाइम वैसे ही कम है, 3 महीने तुम बर्बाद कर चुके हो, तो हमें एक एक दिन हमें बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। तो नोट्स तुम्हें अच्छे से बनाने हैं, रफ नोट्स बनाओ। एक टाइम मिलता है, जैसे भी लिखे जाते हैं वैसे नोट्स बनाओ। समझ में तुम्हें आना चाहिए, किसी और के समझ में ना आए ऐसे नोट्स बनाओ।
ये जो नोट्स है ना, यही तुम्हें लास्ट मोमेंट पर तुम्हारे लिए गोल्डन का काम कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई नोट्स। लास्ट मोमेंट पर तुम नहीं देख रहे होगे कि एक एक चैप्टर की बुक उठा के खोल के देखो कि भाई ये इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था। स्कूल में जो नोट्स बनाए जा रहे हैं उसके नोट्स बनाओ, और जो तुम लेक्चर देख रहे हो ना यूट्यूब पर उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ बस। अगर तुमने इतना काम कर लिया ना, तुम्हारा डेफिनेटली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें एंड मोमेंट पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर तुम ऐसा कर ले तो। लेकिन नोट्स बनाना जरूरी है। एंड मोमेंट पर तुम भटकते हो, भैया नोट्स दे दो या फिर इसकी PDF दे दो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता दो, ये चक्कर तुम्हारा बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। पर शर्त यह है कि भाई 3 महीने तुमने बर्बाद कर दिया, उसका 3 महीने का हिसाब इस 1 महीने में अगर तुमने कंप्लीट कर लिया तो तुम मानना कि भाई मेरे जो 12th में जो मैं टारगेट सोच के आया था वो टारगेट मेरा अचीव होता हुआ दिख रहा है। डेली रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाना, डिसाइड कर लेना कि भाई मैं कल ये टॉपिक पढ़ूंगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का ये टॉपिक पढ़ूंगा, ठीक है। 2 ही सब्जेक्ट के रखना है, ज़्यादा ही रखने हैं, ठीक है। और उस हिसाब से चलते रहना है। अब जो तुम्हारे हाफ ईयरली के एग्जाम आ रहे हैं ना, उसमें भी तुम बहुत अच्छा फोड़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल और मोटिवेशन कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने ये साइड में वीडियो बना रखी है, इसमें एक बार चेक कर लेना कि भाई क्लास 12 के लिए कौन कौन से बेस्ट चैनल है यूट्यूब पे, ताकि तुम्हें काफ़ी हेल्प मिल जाए कि कौन से चैनल से हमें पढ़ना है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।